जी जानबूझ के अपने स्वजाति लोग हैं उनका बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। वो उनको शिक्षा से दूर करना चाह रहे हैं, उन्हें तलवार थमाना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी बिरादरी कैसी हो जाए। और सत्य का आईना कोई दिखा दे तो वो ये ताजा उदाहरण आपने बता दिया बनारस वाला। तो ये सरकार बिल्कुल जो है अब डेमोक्रेसी से नहीं चलना चाह रही, ये सरकार तानाशाही की तरफ अग्रसर हो रही है। जिस पर हमला हुआ उसी की गिरफ्तारी हो गई। सबसे विडंबना तो यही है, पीड़ित पक्ष को जेल भेज देते हैं। और ये तो अभी आपके संज्ञान में आ गया नहीं, 80% केस ऐसे हो रहे हैं कि पीड़ित पक्ष जहां पुलिस की अकॉर्डिंग नहीं चलता है या जहां पुलिस के हिसाब से नहीं चलता है वहीं पकड़ के उसको जेल भेज देते हैं। अखिलेश यादव कह रहा है बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है। मिश्रा जी बोलते हैं सरकार के खिलाफ इसलिए गिरफ्तारी हुई है क्या? निश्चित अखिलेश जी बिल्कुल सही कहे। अखिलेश जी कोई बनावटी बात नहीं कहे भाई। आप अपना पूरा ये देख लो, पहले एक पत्रकार महोदय ने स्कूल में जाके एक वहां से रिकॉर्डिंग करके ये दिखा दिया था कि यहाँ प्राइमरी स्कूलों में क्या खिलाया जा रहा है। तो देखो उस पत्रकार को भी जेल भेज दिए थे। तो अब तो ये बिल्कुल खुलेआम सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसको सीधा पकड़ के जेल भेज दे रहे हैं। धमकी मिल गई अखिलेश यादव को गोली मारने की। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है। तो मैं तो ये जान रहा हूं कि सरकारी संरक्षण में ही ये सब कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए देश के 80% लोग ऐसे हैं जो संविधान को मानते हैं। वो इनके मंसूबों को बिल्कुल परवान नहीं चढ़ने देंगे, इनके मंसूबों को फेल करेंगे। क्योंकि 80% लोग ये चाहते हैं कि देश में संविधान का राज रहे। केवल 20% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि देश में संविधान का राज नहीं रहे, तानाशाही आ जाए, दोबारा इलेक्शन नहीं हो दोबारा। इनकी पूरी योजनाएं सुनो ना आप, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई वन नेशन वन एजुकेशन कर दो ना। अपमान आप कर रहे हो और कहाँ लेके जा रहे हो बात को? अच्छा अपमान कर रहे हैं समाजवादी। अच्छा औरंगजेब का खून है समाजवादियों में। हो बहुत सही। फिर मान सिंह के वंशज कहाँ गए इस देश से? पलायन कर गए क्या? जयचंद के वंशज कहाँ चले गए इस देश से? कहीं और चले गए क्या? जो है क्या बातें कह रहे हो आप भी, जो है प्रोपोगंडा में शामिल हो रहे हो। हमारी तो समझ से परे है। हम तो पत्रकारों को समझदार आदि मानते हैं, आप भी उन्हीं के ट्रैप में फंस रहे हो। ऐसा मत करो वहां से। बीजेपी के नेता ही बोले ना औरंगजेब का खून है समाजवादियों में। बीजेपी के नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होता। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब देश को आजाद करने की लड़ाई चल रही थी तो बीजेपी के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको ये वीर कहते हैं और पता नहीं क्या क्या तमगा देते, वो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों से भत्ता ले रहे थे। उस गांधी ने, आपकी नेता ने तो लिखा था उनको, जिस सावरकर की बात कर रहे हैं उन्होंने तो लिखा था, वीर सावरकर। अरे अब आप फिर मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े बिना बनेगी नहीं आपकी। जो है इतना पीछे चले जा रहे तो और थोड़ा पीछे चले जाओ। जो है तो माफी किसने मांगी थी? जो है किसी का, अरे सुन तो लो, किसी कांग्रेसी ने माफी मांगी थी क्या? एक डॉक्यूमेंट दिखा दो कहीं कि हमारे किसी कांग्रेसी ने माफी मांगी हो। हमारे कांग्रेसी जो है हंसते हंसते जेलों में रहे भाई साहब, हंसते हंसते लाठी खाए। हमारे किसी कांग्रेसी ने माफी नहीं मांगी, तो आप उन्हें वीर कहे जा रहे हैं। अरे आप कह रहे हो संविधान मानते समाजवादी, राजा जी सुमन कह रहे हैं कि आ जाओ 19 तारीख को 2-2 हाथ कर लेते। ये कौन सी सब बात है? ये कौन सा संविधान है कि 2-2 हाथ कर लेते हैं? नहीं तो 2-2 हाथ का क्या मतलब निकाल रहे हो आप? जो है घर में बैठे रहे, अपनी बात नहीं कहे। उन्होंने कहा है 2-2 हाथ कर लेंगे भाई। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, बताया जाएगा, उनकी पोल पट्टी खोली जाएगी। वो कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आ जाओ हम तलवार लेके आ रहे हैं। उन्होंने ये बयान बिल्कुल नहीं दिया है। ये तलवारें लिए तो ये करनी सेना वाले घूम रहे हैं। तो करनी सेना से आपको दिक्कत क्यों है? करनी सेना सामाजिक संगठन है, समाज सेवा करता है, फिर आपको क्यों परेशानी है करनी सेना से? वो दौर चला गया जब हर राजे महाराजे की सेना होती थी। अब ये देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में केवल भारत सरकार की सेना होगी। ये कोई सेना देश को गवारा नहीं है। आप गलत रास्ते पर मत जाने देंगे देश को। आप गलत बातें। लेकिन करनी सेना का मतलब कोई फौज नहीं है, सामाजिक संगठन है, समाज सेवा करता है। अच्छा, ये समाज सेवा करता है संगठन। जो है खुलेआम एक जो है चुना हुआ प्रतिनिधि है, सांसद है, उसने कुछ ऐतिहासिक बात कह दी है तो उसकी बात का जो है अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। इसको आप सामाजिक संगठन कह रहे हैं? मतलब अगर संसद से चुना हुआ सदस्य है तो कुछ भी बोल देंगे वो? नहीं, उसने बोल दिया तो आप जवाब दो ना। ऐतिहासिक तथ्य उसने बताया तो आप उसके तथ्य को बताओ कि आप भाई यहाँ गलत है, आप यहाँ सही है। मुझे बहुत बढ़िया। ये हमारा इतिहास नहीं रहा। माफी मांगने वाला इतिहास तो उन्हीं का रहा है। जो है वही माफी मांगते रहे। सांसद ने बिल्कुल
ऐतिहासिक बात कही है, बिल्कुल आप इसको उससे हटा दीजिए। माफी मांगने का क्या सवाल है भाई? जो आप इतिहास को बदलना चाह रहे हैं तो इतिहास को बदल दो, लेकिन अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, हम तो वही बात कहेंगे। लेकिन समाजवादियों का इतिहास मिटा देंगे, करणी सेना कह रहे हैं। ये इतने बहादुर हैं तो इन्हें चाइना बॉर्डर पे भेज दो साहब। जो है ये इतने बहादुर हैं तो इन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगा दो। इतने बहादुर हैं ये तो वहाँ कश्मीर के बॉर्डर पे लगा दो इनको। ये बहादुरी यही अंदर ही क्यों दिखा रहे हैं? वो भी बहुजन समाज के लोगों के साथ दिखा रहे हैं। ये तो आपकी बात कोई ठीक नहीं है हमारे हिसाब के। महापुरुष सारे सनातन धर्म के हैं, सिर्फ राजपूतों के महापुरुष नहीं है। वो अपमान हुआ है। हाँ, मतलब उन्हीं के महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष मतलब उनका अपमान अपमान है, हमारा अपमान अपमान नहीं है। क्या बात आपको राणा सांगा से दिक्कत क्या है नेताजी, ये भी तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो बताएं पब्लिक के सामने। आप ये जान लीजिए, महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए अकबर नहीं गए कभी। उनके सेनापति कौन होते थे मालूम है आपको? बताइए आप, बताइए। हाँ, नहीं, अब आपको इतना भी नहीं मालूम है। जो है ऐसे ही शिवाजी महाराज के खिलाफ जो है कभी बताया आपको कौन सेनापति होते थे? अब मैं फिर नाम ले दूंगा तो फिर आप कहोगे कि ये तो उनके महापुरुष हैं। तो वहां चले जाओ, दिल्ली में एक मान सिंह रोड है और एक दूसरी और रोड है। रोडों को खोद दो, वहां पे गड्ढे बना दो, हम मान जाएंगे। आपको औरंगजेब के रिश्तेदारों से, अकबर के रिश्तेदारों से, अकबर से इतना प्यार क्यों है? महाराणा सांगा से भी तो इतना प्रेम करिए। नहीं, आप ये तोड़ मोड़ों की बात पेश मत करो। हम तो देश की बात करते हैं। उस टाइम पे जो देश के प्रति गद्दार थे, मतलब आप देश का महापुरुष नहीं मानते राणा सांगा को? हम कब कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो देश के थे जो है, लेकिन उन्होंने क्या किए, उनके कृत्य बताए जाते हैं। वो आप इतने सब कुछ ठीक था, तो आप ऐसे मान लीजिए फिर ये मुगल कैसे आ गए हमारे यहाँ, इतने टाइम तक शासन क्यों कर गए? सारी चीजें को आप भुला दोगे क्या? अंग्रेज कैसे आ गए? जिनके ऊपर देश की रक्षा का भार था, क्या वो उस टाइम पे देश की रक्षा कर पाए थे? नहीं कर पाए थे साहब। यदि उन्होंने देश की रक्षा ठीक से करी होती तो हिंदुस्तान को ये लुटेरे बार बार आके लूट के नहीं चले जाते। तो आज हैं, आप भी मानते हो इसका मतलब? बिल्कुल लुटेरे थे, आक्रांता थे। कुछ को ये बात अच्छी लग गई कि भाई अब हम क्यों जाए, तो वो यहीं जम गए। तो ये तो जो तत्कालीन शासक थे उनकी जिम्मेवारी थी। तत्कालीन शासक फेल हो गए। मुगलों को आप लुटेरा बता रहे हो। आपके तो नेता कहते हैं मुगल बाहर से आए नहीं थे, वो तो देश के थे और देश में रह गए। लूट के कहीं भी कोई सामान नहीं ले गए। सारे के सारे की कब्रें तो यहीं बनी हुई है। लेकर कहाँ गए? लूट के कहाँ ले गए? ऐसा है, जब वो यहाँ आ गए उन्होंने इनकी कमजोरी पकड़ ली तो इन्होंने यहाँ शासन करने लग गए। वो कोई शासन करने के मकसद से नहीं आए थे। इतिहास उठाइए, वो केवल लूटमार करने के लिए आए थे। दिल्ली उन्हें जो है केवल इसलिए बुलाया गया था कि आप मंगोलों की बात कर रहे हैं, मुगलों की नहीं। ओहो, अब इतनी डीप स्टडी में आप जा रहे हो। फिर मैं कुछ कह दूंगा तो फिर आप कहने लगेंगे कि भाई आप तो जो है सारे महापुरुषों की बखियां उधेड़ रहे हो। ऐसे मत करो। लेकिन ये राणा जो राजा जी सुमन है, इनको क्या हो गया है? कभी महापुरुष का अपमान करते हैं, कभी पूरे सनातन धर्म का अपमान करते हैं। कह रहे हैं कि मंदिर खुदवा लीजिए, मठ निकलेगा। सम्राट अशोक के टाइम का इतिहास पढ़ा है आपने? नहीं, मंदिर के नीचे मठ है। नहीं, मैं वहीं ले जाना चाह रहा हूँ आपको। सम्राट अशोक के टाइम पे ये पूरा देश बौद्धमय हो गया था। फिर उसके बाद आप इतिहास खंगालिए तो आपको पता लगेगा कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे कैसे हिंदुस्तान से गायब हो गया। तो उन्होंने ऐतिहासिक बात कही है। अब पहले ये हिंदू करते थे, अब हिंदू शब्द हटा लिया डिक्शनरी से, अब सनातन कर रहे हैं। अरे भाई, हम भी इस देश के बासिंदे हैं। जितना आपका इस धरती पर हक है उतना ही हमारा हक है। ये सारा ठेका आपको किसने दे दिया कि आप ही जो कहोगे वो बात सही होगी? हम तथ्यों पे बात क्यों नहीं करेंगे भाई? जो है इस देश में लोकतंत्र है और देश में लोकशाही है। आप सोच रहे हो आपके हिसाब से हर चीज चले, कदापि नहीं चलेगी। धन्यवाद।